everyone, this is Tina and welcome to our channel. आज हम करने जा रहे हैं मैट्रिसेस का पार्ट नंबर 3 जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा. ठीक है, अगर किसी ने इसके पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं. ठीक है, ये कोर्स जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. आज हम करने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज से. ट्रांसपोज क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, दैट इज इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स. ठीक है, कोई मैट्रिक्स है, उसकी रोज या कॉलम को इंटरचेंज करके लिख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जो नई मैट्रिक्स बनी है वो हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है. ठीक है, इसको डिनोट किससे करेंगे हम? ए डैश से या फिर ए टी से. ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज ए मैट्रिक्स है हमारे पास कोई, जिसमें एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3 0 -5 -1 5. अब जो मेरी यहाँ पे रो 1 है, ठीक है, वो कौन सी है? 1 2 3. मैं इसको एक्सचेंज करूंगी कॉलम 1 के साथ, कॉलम 1 के साथ. ठीक है, तो क्या नई मैट्रिक्स बनेगी? अब देखते हैं. ए डैश इज इक्वल टू 1 2 3. ठीक है, जो मेरा रो 1 में लिखा था वो अब मैंने कॉलम 1 में लिख दिया. अब सिमिलरली रो 2 को लिखेंगे हम कॉलम 2 के अंदर. सो इट विल बिकम 0 -1 5. ठीक है, ये जो हमारी नई मैट्रिक्स बनी है यही क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है. ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं. सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए और हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं और अगेन उसका एक बार फिर ट्रांसपोज लें, तो वो हमें क्या मिलेगी? सेम मैट्रिक्स ए ही मिल जाएगी. ठीक है, जैसे यहाँ देखें, ए का हमने ट्रांसपोज लिया 2 बार और हमें क्या मिली? ए मैट्रिक्स वापस मिल गई. नेक्स्ट में क्या है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स ए को कोई कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं यहाँ पे, तो अगर हम ए ट्रांसपोज पहले ले लें और फिर के से मल्टीप्लाई करें तो भी हमें क्या मिलेगा? सेम रिजल्ट मिलेगा, है ना. के ए का ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए का ट्रांसपोज. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ए प्लस बी ट्रांसपोज. पहले हम ऐड कर रहे हैं मैट्रिसेस को और फिर ट्रांसपोज ले रहे हैं, वो किसके इक्वल होगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. मीन्स पहले ए ट्रांसपोज लेके और बी ट्रांसपोज लेके उनको फिर ऐड कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. यहाँ पे पहले हम ए और बी को क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, वो किसके इक्वल होगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस गिवन है. ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें प्रूव करनी है, तो वो हम करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में. नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, वो किसके इक्वल होगी? ए ट्रांसपोज के इक्वल. तो मैं उसको बोलूंगी वो मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ठीक है, कंडीशन है यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए
ट्रांसपोज। अब देखते हैं इसका कोई एग्जाम्पल। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, जिसके एलिमेंट्स हम ले लेते हैं 1, 5, 2, 5, 6, 3, 2, 3, 0। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? A ट्रांसपोज इक्वल टू, हम लिखेंगे रो 1 को कॉलम 1 में, दैट इज 1, 5, 2 को लिखेंगे हम कॉलम 1 में। 1, 5, 2। देन हम लिखेंगे रो 2, दैट इज 5, 6, 3, उसको लिखेंगे कॉलम 2 में 5, 6, 3। देन लिखेंगे थर्ड रो को कॉलम 3 में 2, 3, 0। आप देखिए कि A आपका A ट्रांसपोज के इक्वल है ना, तो इट मीन्स ये मैट्रिक्स जो है हमारी सिमेट्रिक है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो कब होगी? अगर A ट्रांसपोज हमारा माइनस ऑफ A के इक्वल हो। अब लेते हैं हमें किसका एग्जाम्पल। B मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, 2, 5, -2, 0, 1, -5, -1 एंड 0। अगर हम कर लेते हैं B ट्रांसपोज, वो किसके इक्वल होगा? देखें, B ट्रांसपोज इक्वल टू 0, 2, 5, -2, 0, 1, -5, -1, 0। ठीक है। अब अगर इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगी मैट्रिक्स? माइनस बाहर और अंदर बना 0, 2, 5, -2, 0, 1, -5, -1, 0, जो कि एक्चुअल में वही B मैट्रिक्स है मेरी। ठीक है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, B ट्रांसपोज यहाँ पे माइनस ऑफ B के इक्वल है और ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी एक थ्योरम जिस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या करना है, हमें एक मैट्रिक्स गिवन होगी और उसको एक्सप्रेस करना है हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के टर्म्स में। तो अगर एक को हम लिखें हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, तो हम कहेंगे कि हमने A को एक्सप्रेस कर दिया सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की टर्म्स में। ठीक है। सो बस आपको यही करना है कि प्रूव करने के लिए इस टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स गिवन है B। ठीक है। उसको एक्सप्रेस करना है हमें सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की टर्म्स में। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमें पता है कि B को एक्सप्रेस करना है हाफ ऑफ B प्लस B ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ B माइनस B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट निकालते हैं, ये वाला। ठीक है। अलग से हाफ ऑफ B प्लस B ट्रांसपोज,
हाफ बाहर रखेंगे, अंदर बी मैट्रिक्स लिखेंगे सबसे पहले, दैट इज 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। इसके साथ में ऐड करते हैं हम बी ट्रांसपोज को। बी ट्रांसपोज क्या होगा, यहाँ पे रो 1 को हम लिखेंगे कॉलम 1 में, दैट इज 2 -2 -4। रो 2 को लिखेंगे कॉलम 2 में -1 3 4 एंड रो 3 को लिखेंगे कॉलम 3 में, दैट इज 1 -2 -3। ठीक है, इसको रखेंगे हम बड़ी ब्रैकेट में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, हाफ बाहर ऐड करके लिखें 2 + 2 4 -2 -1 -3 -4 + 1 -3 -1 -2 -3 3 + 3 6 4 -2 2 1 -4 -3 -2 + 4 2 -3 -3 -6। ठीक है, अब अंदर हाफ को ले जाएं अगर हम, तो क्या बनेगी ये 4/2 2 देन -3/2 again -3/2 -3/2 6/2 is 3 2/2 1 -3/2 again then 2/2 1 -6/2 -3। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया कंप्लीट। सेकेंड पार्ट करते हैं हम, जिसमें हमें निकालना क्या है, सेकेंड पार्ट में हाफ ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, हाफ ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हाफ बाहर, देन बी क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 -2 -4 2 -2 -4 -1 3 4 -1 3 4 1 -2 -3 1 -2 -3। नाउ इसका लेंगे हम फिर से ट्रांसपोज और माइनस कर देंगे। बी ट्रांसपोज अगेन हो जाएगा हमारे पास 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 और लगाएंगे हम बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे। सबट्रैक्ट करते हैं हाफ, देन 2 -2 0 -2 -1 that is -2 + 1 -1 -4 -1 -5 -1 -2 that is -1 + 2 that is 2 -1 1 3 -3 0 4 -2 4 + 2 that is 6 1 -4 that is 1 + 4 5 -2 -4 that is -6 last -3 -3 that is -3 + 3 0। ठीक है, अगेन हम इसमें हाफ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बना 0 -1/2 -5/2
1/2, 0, 6/2, 3, 5/2, -6/2, -3 and last 0. नाउ अब हम करेंगे इनको ऐड, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स थी, इसके साथ हमें ऐड करना है नीचे वाली मैट्रिक्स को। इसको लिखते हैं 2 -3/2 -3/2, ठीक है। सबसे पहले हम वो रिजल्ट लिख लेते हैं। A B is equal to half of B plus B dash plus half of B minus B dash. Now अब क्या करेंगे, हम ऊपर वाली मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमने वहां लिखी थी, that is 2 -3/2 -3/2, then -3/2 here, -3/2, 3 1 1 -3, 3 1 1 -3। अब लिखेंगे ये वाली मैट्रिक्स प्लस 0 -half -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0, ठीक है। ऐड करते हैं 2 + 0 2, -3/2 and -1/2, that is -2. Now -3/2 -5/2, that is equal to -4. -3/2 plus 1/2 is equal to -1. 3 + 0 3, 1 + 3 4. Next -3/2 and 5/2, this will give us 1, then 1 - 3 -2 and last -3। अब मैच करके देखें एक बारी हमारी क्या मैट्रिक्स थी स्टार्टिंग में, 2 - 2 -4, 2 - 2 -4 ही है। नेक्स्ट रो -1 3 4, -1 3 4 ही है। और लास्ट थी हमारे पास 1 -2 -3, और नीचे भी हमारे पास 1 -2 -3। सो ये हमारी आ गई बी के इक्वल एंड हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है हमें, ए और बी मैट्रिक्स गिवन है हमें, और हमें वेरीफाई करना है एक रिजल्ट जो कि एक प्रॉपर्टी है हमारी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसमें करेंगे ए और बी को मल्टीप्लाई। तो करते हैं, देखो यहाँ पे ए जो है मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा, अब बता सकते हैं। इसका ऑर्डर होगा 3/1, और जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा हमारा 1/3। तो अब अगर हम ए बी का प्रोडक्ट करते हैं तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा आपका 3/3, ठीक है। तो हम पहचान सकते हैं कि ए बी का ऑर्डर होगा 3/3। करते हैं हम इसको मल्टीप्लाई। ए बी इज इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट जो है 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ आएगा -1। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, it will give us 2, then 1 1 से होगा, it will give us 1। ऐसे ही अब हम -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों एलिमेंट से, that will give us 4 -8 and -4। लास्ट 3 से करेंगे,
-3, 6 एंड 3। ए भी मिल गया हमें। और अब लेंगे इसका हम ट्रांसपोज। सो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, इज इक्वल टू -1, 2, 1, 4, -8, -4, -3, 6, 3। ठीक है। अब हम निकालेंगे इसके बाद बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज और फिर उनको करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो निकालते हैं हम ट्रांसपोज। यहाँ पे हमें प्रूव करना था बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज को। तो सबसे पहले बी ट्रांसपोज लिखते हैं हम। बी ट्रांसपोज होगा हमारा -1, 2, 1। ए ट्रांसपोज क्या होगा यहाँ पे 1, -4 एंड 3। नाउ करते हैं इसको मल्टीप्लाई। ये हमें क्या देगी, फिर से 3/3 मैट्रिक्स देगी। तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ सबसे पहले, तो मिलेगा हमें -1 + 4 -3। नेक्स्ट हम करेंगे 2 को मल्टीप्लाई, सो इट विल गिव अस 2 -8 एंड 6। लास्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, सो ये मिलेगा हमें 1 -4 एंड 3। ठीक है। और आप मैच करके देख सकते हैं, बिल्कुल सेम मैट्रिक्स आई है हमारी। तो हम लिखेंगे लास्ट में ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज से, और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं जो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बेस्ड है पीएमआई पे, जो आपने पढ़ा था क्लास 11th में। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ए मैट्रिक्स है मेरे पास, यहाँ हमें शो करना है ये जो एक रिजल्ट है वो शो करना है हमने, जहाँ पे आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की। सो इसमें हम सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, n = 1 लेके चलेंगे। ठीक है। और फिर क्या लेते थे हम n = k, एंड फिर n = k+1 के लिए इसको प्रूव करते थे। सो सबसे पहले स्टेप में हम लेते हैं इसमें n = 1। तो इसके लिए ट्रू करेंगे ये रिलेशन ai + ba रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा। नाउ a रेज़ टू पावर 1 i + n की जगह हम पुट करेंगे 1। सो a रेज़ टू पावर 1 - 1 b a। तो ये बन गया आपका ai + b a, क्योंकि a की पावर 0 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सेम हो गया। सो द अबव रिजल्ट is true for n = 1। इसके लिए ट्रू हो गया। अब लेके चलेंगे हम n = k के लिए। सेकेंड स्टेप करते हैं इसमें, हम मान के चलेंगे कि n = k के लिए ये रिजल्ट ट्रू होगा। n = k। तो रिजल्ट क्या था हमारे पास, यहाँ पे ai + ba रेज़ टू पावर k, a रेज़ टू पावर k i + n की जगह हमें लिखना है k a k-1 b a। ठीक है, ये रिजल्ट हम ट्रू मान के चलेंगे। अब लेते हैं हम थर्ड स्टेप।
थर्ड स्टेप में क्या होगा, हम n इक्वल टू k प्लस 1 लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं a I प्लस b a रेज टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a रेज टू पावर k प्लस 1 I प्लस k प्लस 1 a रेज टू पावर, यहाँ पे k की जगह अगर हम k प्लस 1 करते हैं तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होके a की पावर k बचेगा b a। ठीक है, अब जो मेरा यहाँ पे लिखा है राइट हैंड साइड पे, ये तो मुझे प्रूव करना है और मैं लेके चलूंगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज दिस साइड। ठीक है, ये लेके चलूंगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड a I प्लस b a रेज टू पावर k प्लस 1। अब सेपरेट करते हैं इसको, a I प्लस b a रेज टू पावर k। ठीक है, और एक इसके साथ हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे a I प्लस b a, इसकी पावर है 1। अब वैल्यू पुट करेंगे जो हमने n इक्वल टू k में लेट करके चले थे। ठीक है, यहाँ पे हम लेट करके चले थे, ये वाली वैल्यू इसको पुट करेंगे हम यहाँ पे। सो ये बन जाएगा हमारा a की पावर k I प्लस k a की पावर k माइनस 1 b a, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a I प्लस b a। नाउ अब हम करते हैं मल्टीप्लाई इन दोनों को। तो सबसे पहले हम ये वाली टर्म ले लेंगे और दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमें मिलेगा a की पावर k प्लस 1 इंटू I प्लस, सेकेंड टर्म से करें तो क्या मिलेगा, a रेज टू पावर k I b a, नेक्स्ट टर्म k a रेज टू पावर k माइनस 1 b a a I। ठीक है, नेक्स्ट टर्म लास्ट k a रेज टू पावर k माइनस 1 b a इंटू b a। फर्दर सॉल्व करेंगे इनको, a रेज टू पावर k प्लस 1 I प्लस, यहाँ पे अगर हम देखें तो a और I मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे वो a ही बन जाएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे a रेज टू पावर k b a प्लस, यहाँ पे हमारे पास k माइनस 1 है a की पावर और a की पावर 1 है, ये सॉल्व होके हमें क्या मिलेगा, a की पावर k मिलेगा, k a की पावर k देन b a I। ठीक है, नाउ नेक्स्ट k a की पावर k माइनस 1 b a दो बार है यहाँ पे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर a स्क्वायर। अब हमें निकालना है क्या, a स्क्वायर। ठीक है, सो a हमारे पास जो मैट्रिक्स थी वो थी 0 1 0 0, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 1 0 0। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0 देन अगेन 0 0 0, सारे एलिमेंट से 0 मिले तो ये हो गई हमारे पास जीरो मैट्रिक्स O। तो हमारी जो ये लास्ट टर्म थी वो बन गई O यानी जीरो मैट्रिक्स। अब जो टर्म्स बच गई हैं उसको लिखते हैं a रेज टू पावर k प्लस 1 I प्लस a रेज टू पावर k b a, यहाँ पे a I जो है फिर से a बन जाएगा, सो लिख लेते हैं k
ए रेज टू पावर के बी ए। अब हम देखें तो इन दोनों टर्म्स में से काफ़ी चीज़ें कॉमन है, तो लिखते हैं अब हम ए रेज टू पावर के प्लस 1 आई प्लस कॉमन क्या क्या आ रहा है यहाँ से, ए रेज टू पावर के बी ए, और फर्स्ट से हमें सिर्फ और सिर्फ 1 बच रहा है, प्लस यहाँ से बचेगा हमारे पास के। ठीक है, आई थिंक ये प्रूव करना था हमें। चेक करते हैं हम। यस, हमने सही प्रूव किया बिल्कुल एकदम। सो यही रिजल्ट चाहिए था हमें यहाँ पे। ठीक है, तो लिख लेते हैं। The result is true for n is equal to k plus 1। ठीक है, सो ये प्रूव हो गया PMI से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या शो करना है कि मैट्रिक्स हमें दी हुई है एक B ट्रांसपोज AB। ये क्या है, सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, और गिवन क्या है हमें कि ए जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो हम पहले गिवन लिखते हैं। गिवन ए सिमेट्रिक है, इट मीन्स ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। सेकेंड चीज, ए स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, नाउ क्या प्रूव करना है हमें, टू प्रूव लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, बी ट्रांसपोज ए बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। सेकेंड, बी ट्रांसपोज ए बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज और उसके साथ में नेगेटिव साइन, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक भी प्रूव करना है तो उसके लिए नेगेटिव साइन। सो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज। सो हमने पढ़ा था जब भी ऐसा होल ट्रांसपोज हो, सो ये ट्रांसपोज हमारा बी ट्रांसपोज पे अलग जाएगा। अब हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा यूज होगा यहाँ पे, हमने पढ़ा था ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हमारे पास दो टर्म है यहाँ पे, बी ट्रांसपोज एंड ए बी। ठीक है, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब लगाएंगे यही फॉर्मूला, ये हो जाएगा ए बी का होल ट्रांसपोज एंड देन बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप देखें इसमें, तो लिखेंगे हम इसको ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, अगेन बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है, बी के इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे बी। ठीक है, और हमें पता है ए हमारी क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, हमें गिवन था यहाँ पे ए हमारी सिमेट्रिक है, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे ए ट्रांसपोज को, तो मिल जाएगा हमें ए बी। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, है ना। ये रिजल्ट देख सकते हैं, फर्स्ट वाला जो हमें प्रूव करना था वही है ये रिजल्ट। ठीक है, लास्ट में यही मिला है मुझे, बी ट्रांसपोज ए बी। नाउ नेक्स्ट पार्ट, जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। उसमें हम लेके चलेंगे अगेन हमारी राइट हैंड साइड लेके चलते हैं हम, माइनस ऑफ
बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसमें भी हम अगेन फॉर्मूला यही लगाएंगे, ए बी का होल ट्रांसपोज वाला, ये वाला। तो अब अगेन दो टर्म्स है हमारे पास, एक है बी ट्रांसपोज, एक है ए बी। तो अगेन लगाए इसमें हम ए बी का होल ट्रांसपोज एंड देन बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, माइनस साइन बाहर। देन ए बी का ट्रांसपोज मीन्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस, और बी का 2 टाइम ट्रांसपोज हुआ है यहाँ पे, तो ये मिल जाएगा बी। नाउ यहाँ पे लिखा था हमारे पास माइनस और ए ट्रांसपोज, और हम जानते हैं यहाँ पे कि माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल था स्टार्टिंग में, ए के इक्वल। तो हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे इसको, ए बी ट्रांसपोज ए बी। सो हमें वही रिजल्ट मिल गया जो हमने प्रूव करना था। ठीक है, सो यहाँ पे प्रूव होता है ये रिजल्ट। ठीक है, दोनों ही पार्ट्स यहाँ पे प्रूव हो चुके हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन एक दो और दिए हुए हैं इसमें, आप भी ट्राई करना है इन क्वेश्चंस को, और प्रैक्टिस ज़रूर करना इन क्वेश्चंस की, मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं ये। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। आई होप सब कुछ समझ आया होगा। सो थैंक यू एंड गुड बाय।